फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय हिंदी से पाठ हमर कत का सुंदर गांव। इसके कवि हैं प्यारेलाल गुप्ते जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से पूरी कविता, इसका अर्थ समझने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। ये कविता में कवि है गांव के सुघरई के वर्णन करे है। इस कविता में कवि प्यारेलाल गुप्त अपनी गांव की सुंदरता का वर्णन किए हुए हैं। हमारा गांव हाँ लक्ष्मी माता के पांव से ही सुघर है। कवि कहते हैं कि हमारा जो गांव है वो माता लक्ष्मी के पांव की तरह सुंदर है। लीपे पोते घर द्वार है, कोठार वहाँ पहाड़ सही खरही गजाए है। और जो घर है, जो आंगन है, उसमें लिपाई पोताई किया गया है और जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कोठार यानी कि होता है खलिहान, और खरही, खरही को बोलते हैं कि कटे हुए जो फसलों का ढेर है उसको बोला जाता है खरही। तो खलिहानों में जो है जो कटे हुए फसल है वो रखे हुए हैं। तरिया में पक्का घाट बने हैं, खेत में पियर पियर सरसों फूले हैं। और तालाबों में जो है पक्के घाट बना दिए गए हैं। और खेतों में जो है पीले पीले जो सरसों के फूल है वो खिले हुए हैं, फूले हुए हैं। और गांव के जम्मो मनखे मन आपस में राजी खुशी से रही थे। और गांव के जितने भी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, राजी खुशी से रहते हैं। ऐसने भाव कवि है ये कविता में प्रकट करे है। तो इस तरह के जो भाव हैं वो कवि जो है अपनी इस कविता में प्रकट किए हुए हैं प्यारेलाल गुप्ते जी। बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं और अर्थ समझते हैं। हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। घर उज्जर लीपे पोते, झेला देख हवेली रोथे। सुघर चिकनाए भुइयाँ, चाहे भात परुस लय गुइयाँ। अंगना माँ तुलसी घरुआ, कोठा माँ बैला गरुआ। लट्ठा माँ कोला बारी, जहाँ बोथन साग तरकारी। ये हर अन्नपूर्णा के ठाव। तो चलिए यहाँ पर अब इनका अर्थ समझते हैं कि हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। कवि प्यारेलाल गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो गांव है वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है। कतका सुंदर गांव, बहुत ही सुंदर है। जैसे लक्ष्मी जी के पाँव, मतलब लक्ष्मी जी का पाँव जितना सुंदर है ठीक उसी प्रकार से हमारा भी गांव बहुत ही क्या है, सुंदर है। घर उज्जर लीपे पोते, जेला देख हवेली रोथे। तो हमारा घर जो है बहुत ही साफ सुथरा है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिपाई पोताई किया गया है। और उसको देख करके हवेली की जो रौनक है वो कैसी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। मतलब हवेली भी उसके सामने बहुत ही क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है हमारे लिपे पुते घर के सामने। सुघर चिकनाए भुइयाँ, चाहे भात परुस ले गुइयाँ। और यहाँ की जो जमीन है, हमारे घरों की जो जमीनें हैं उसमें जो है अच्छे तरीके से क्या किया गया है, लिपाई पोताई किया गया है। और बहुत ही कैसा है, साफ सुथरा है। तो उसमें आप जो है खाना भी परोस करके खा सकते हो। उसमें किसी प्रकार के आपको जो है और अन्य पात्र का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप उसी जमीन पर ही क्या कर सकते हो, खाना परोस सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छे तरीके इसमें साफ सफाई किया गया है। अंगना माँ तुलसी घरवा, कोठा माँ बैला घरवा। और अंगना में जो है तुलसी घरवा, तुलसी घरवा मतलब होता है तुलसी का चौरा है। हमारे घरों के जो आंगन है वहां पर क्या है, तुलसी का चौरा है। और कोठा माँ बैला घरवा, कोठा यानी कि जहाँ पर जो है गाय बैलों को जो है बांधा जाता है, वहां पर क्या है, कोठा में जो है बैला गरवा मतलब गाय और बैल बांधे गए हैं। लट्ठा माँ कोलाबारी, जहाँ बोथन साग तरकारी। और लट्ठा मतलब होता है पास, पास ही में क्या है, कोलाबारी यानी कि बाड़ी है। और वहां पर जो है हम लोग क्या बोलते हैं, साग सब्जी जो है उगाते हैं। ये हर अन्नपूर्णा के ठाव, अन्नपूर्णा मतलब होता है अन्न की देवी। और ये जो है जो अन्नपूर्णा है वह उनकी क्या है, जगह है। ये जो बाड़ी है वहां से हम जो है सारे साग सब्जी जो है उगाते हैं। और यही माता अन्नपूर्णा का क्या है, स्थान है, जगह है। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए यहाँ पर जो है चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जो है चित्र दिया गया है। यहाँ पर बैलगाड़ी है और फिर इनके घरों को देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर ग्रामीण जो परिवेश है उसको इस चित्र में दिखाया गया है। चलिए आगे समझते हैं आप। बहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोफर होथे इकट्ठा। धरती ला रसा पियाथे, ओला पी के अन्न उपजाथे। ल देख हमर कोठार, जहाँ खरही के गंजे पहाड़। गए है गाड़ा बरछा, जेकर लट्ठा माँ हावे मदरसा। जह नित कुटे नित खाए। तो चलिए अब इनका अर्थ समझते हैं। बहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होते इकट्ठा। तो गांव के जस्ट बाहर में क्या है, एक गड्ढा है। खातू मतलब होता है खाद का एक गड्ढा है।
वहां पर क्या करते हैं, सारे लोग जो है गोबर को इकट्ठा करते हैं, उसको जो है खाद बनाते हैं। धरती ला रस पियाथे ओला पी के अन्न उपजाथे। तो ये जो गोबर है जब ये जो है खाद बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, अपने अनाजों में, अपनी फसलों पर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। धरती ला रसा पियाथे मतलब अपने फसलों पर इनको जो है इस गोबर के जो खाद है उसको डाला जाता है। ओला पी के अन्न उपजाते, और उससे जो है जो अनाज है उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इनको समझ सकते हैं। ल देख हमार कोठार जहाँ खरही के गजे पहाड़। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आप हमारे कोठार मतलब जो खलिहान है उसको देख सकते हैं। वहां पर जो है खरही के गंजे पहाड़, खरही मतलब होता है जो कटी हुई फसल है उसको बोला जाता है खरही। तो हमारे जो खलिहान है, खेत खलिहान है, वहां पर जो है कटे हुए फसलों का जो ढेर है वो रखा गया है, जो कि कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही पहाड़ जैसे दिख रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ है, अन्न का उत्पादन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खलिहानों में हमारे जो कटे हुए जो फसल है उसके ढेर को रख देते हैं और वो जो है पहाड़ की तरह दिखाई देता है। गए है गाड़ा बरछा जेकर लट्ठा में हवे मदरसा। और जो गाड़ा है वो कहाँ गया है, गन्ने के खेत में गया हुआ है। बरछा मतलब होता है गन्ने का खेत। तो जो गाड़ा है वहाँ वो जो है गन्ने के खेत में गया हुआ है, वहां से गन्ना लाने के लिए। जेकर लट्ठा में हवे मदरसा, और गन्ने के खेत के पास ये क्या है, मदरसा है। मदरसा यानी कि स्कूल है। जह नित कुटे नित खाए, और यहाँ के लोग जो है रोज मेहनत करते हैं और अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। जहाँ जहाँ पक्का घाट बंधाए चला चला तरिया नहाए, ओहा करिया सफ़ा जल। जहाँ फूले है लाल कमल लट्ठा माँ हवय अमरैया, बन बोईर और मकैया फूले हवय सरसों प्यूरा, जैसे नवा बहू के लुगरा। जहाँ घाम लगे न छाँव अमर कद का सुंदर गाँव। तो चलिए इनका अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं कवि, जहाँ पक्का घाट बंधाए चला चला तरिया नहाए। कवि कहते हैं कि हमारे तालाब में जो है बहुत ही पक्के घाट जो है बना दिए गए हैं, तो चलो हम जो है तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। चला चला तरिया नहाए, उस तालाब में हम जो है नहाने के लिए जाते हैं। ओहा ओ हो कैया सफ़ा जल जहाँ फूले है लाल कमल। तो जो तालाब का पानी है बहुत ही साफ है, काला है लेकिन बहुत ही क्या है, साफ है। और उस तालाब में जो है क्या फूले हुए हैं, लाल कमल जो है खिले हुए हैं। लट्ठा माँ हवय अमरैया बन बोईर और मकैया। तो पास ही में आम का क्या है, बगीचा है। अमरैया मतलब होता है आम का बगीचा, आम का बगीचा है। और वहां पर जो है बन बोईर और मकैया जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे। फूले हवे सरसों प्यूरा जैसे नवा बहू के लुगरा। और खेतों में जो है जो सरसों का जो पीला पीला फूल है वो खिला हुआ है, और कैसा लग रहा है, जो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी साड़ी की तरह वो जो है सरसों का जो पीला पीला फूल है वो दिखाई दे रहा है। लुगरा मतलब होता है साड़ी, नवा बहू मतलब जब जो है नई जो बहू आती है तो जो है साड़ी पहनी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पीले पीले जो सरसों के फूल हैं वो भी उसी प्रकार लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे कि एक नई जो बहू है वो साड़ी पहन करके, पीली साड़ी पहन करके आई हुई है। जहाँ घाम लगे ना छाँव और हमर कद का सुंदर गाँव। तो हमारा गांव में चारों तरफ से जो है बहुत ही हरा भरा है, और यहाँ पर आपको धूप भी नहीं लगता और छाँव भी नहीं लगता। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का जो वातावरण है वो दिखाई पड़ता है, और इस प्रकार जो हमारा गाँव है बहुत ही सुंदर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपस में होथन राजी जहाँ नहीं है मुकदमा बाजी, भेदभाव नहीं जानन ऊंच नीच नहीं मानन। दुख सुख में एक हो जाती जिसे एक दिया दुबाती, जहाँ खल छल कपट न दुराव हमर कद का सुंदर गाँव। तो कवि यहाँ पर जो है अपने गांव के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपस में होथा राजी जहाँ नहीं है मुकदमा बाजी। तो हम जो है आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और जब भी कभी हमारे बीच कोई भी मुकदमा होता है तो उसको हम जो है आपस में बैठ करके सुलझा लेते हैं। भेदभाव नहीं जानन ऊंच नीच नहीं मानन। तो हम लोग जो है भेदभाव ऊंच नीच इन सारी चीज़ों को नहीं जानते। सारे लोग जो है साथ में मिल करके एक साथ रहते हैं, और ऊंच नीच नहीं मानन, ऊंच नीच भेदभाव ये सारी जो चीज़ों हैं उनको हम नहीं जानते नहीं मानते। सब जो है साथ में मिल करके रहते हैं, और जब भी कोई हमारे बीच कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको हम आपस में बैठ करके सुलझा लेते हैं और साथ में मिल करके हम रहते हैं। दुख सुख में एक हो जाती जैसे एक दिया दो बाती। जैसे जो है दीप में जो है दो बातियों को आपस में मिला करके जो है
जलाया जाता है, तो वैसे ही हम जो है सुख दुख में क्या कैसे हो जाते हैं, सारे गांव के लोग एक हो जाते हैं और सुख दुख में एक होकर के उन सारे सुख दुख को क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं और सारे लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। जहाँ जहाँ छल कपट ना दुराव हमर कत का सुंदर गांव, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति छल कपट नहीं करता, सारे लोग जो है प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं और इस प्रकार हमारा जो गांव है वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर हम जो है पूरी कविता का अर्थ यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरी कविता का अर्थ जो है समझा। चलिए छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। उज्जर मतलब होता है उज्ज्वल माने कि स्वच्छ। परस लो मतलब होता है परोस लो। कोठा मतलब होता है गौशाला। लट्ठा मतलब होता है नजदीक या फिर पास। खातू मतलब होता है खाद। खरही, इसको मैंने आपको बताया कि कटोही फसलों की जो ढेर है उसको बोला जाता है खरही। लुगरा मतलब होता है साड़ी। और तुलसी घरुआ मतलब तुलसी का चबूतरा या फिर इसको तुलसी चावरा कहते हैं। फिर है हवेली, हवेली यानी कि महल। गुइया मतलब होता है साथी या सखी। गरुआ मतलब होता है गाय बैल आदि जानवर, इनको बोला जाता है गरुआ। कोलाबारी यानी कि होता है बाड़ी, यहाँ पर जो है साग सब्जी फसल जो है उगाया जाता है। कोठार मतलब होता है खलिहान। और बरछा मतलब होता है गन्ने का खेती, इसको बोला जाता है बरछा। और दुराव मतलब किसी से बात छिपा कर रखने का भाव। तो ये था छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ। और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है बहुत अच्छे तरीके से समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसका अर्थ समझाया हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।